आज हम लोग वाक पाठ को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके विस्तृत भावार्थ को और उसकी विस्तृत व्याख्या को समझेंगे। पाठ को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम पाठ से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझ लेते हैं। वाक पाठ की जो कवयित्री हैं वह ललद्दद हैं और ललद्दद का जन्म काल 1320 से 1391 ईस्वी तक माना जाता है और लद्दद का जन्म कश्मीर में हुआ था। लद्दद की काव्य शैली को हम क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। जिस प्रकार रसखान की काव्य शैली को सवैया, कबीर की काव्य शैली को साखी शब्द, रमैनी, उसी प्रकार ललद्दद की काव्य शैली को हम लोग वाक कहते हैं। अब हम लोग इनके प्रथम वाक्य को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने की चाह है घेरे। तो इस प्रथम वाक्य में कवयित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। अब आइए हम लोग इसके भावार्थ को समझते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर नाव का जो सांकेतिक अर्थ होगा वह जीवन अर्थात जीवन रूपी नौका। रस्सी कच्चे धागे, कच्चे धागे का यहाँ पर तात्पर्य है अज्ञानता से। तो कवित्री कह रही है मैं अपने जीवन रूपी नौका को किससे खींच रही हूँ? अज्ञान रूपी रस्सी से। यानी वह रस्सी क्या है? कच्चे धागे की, अर्थात वह रस्सी अज्ञानता से बनी है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। न जाने वह देव मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मेरी इस जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर से न जाने वह कब पार लगाएंगे। भव सागर का अर्थ यहाँ पर होगा जीवन रूपी सागर। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे का अर्थ यहाँ पर होता है मिट्टी का कच्चा बर्तन। जैसे कि हम मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी को भर देते हैं लेकिन पानी उसमें टिकता नहीं है, वह बूंद बूंद करके पानी उसमें से सब निकल जाता है। उसी प्रकार कवित्री बता रही है कि अपने आप को कि मैं अपने जीवन में ज्ञान को भर रही हूँ अपनी समझ से, लेकिन वह ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है, वह एक एक करके निकल जा रहा है। इस प्रकार से मेरा सारा प्रयास क्या हो जा रहा है? व्यर्थ हो जा रहा है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी को भरने से पानी उसमें टिकता नहीं है, पानी की एक एक बूंद करके उसमें से सब पानी निकल जाता है। उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन में ज्ञान को एकत्रित कर रही हूँ, ज्ञान को संचित कर रही हूँ, लेकिन वह ज्ञान मुझ में टिक नहीं रहा है और इस प्रकार से मेरा सारा प्रयास व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और इस प्रकार से मेरे सारे प्रयास क्या हो जा रहे हैं? व्यर्थ हो जा रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है मेरे। जी का अर्थ होता है मन, ऊप का अर्थ होता है आवाज, रह का अर्थ होता है रुक रुक कर। कवित्री कहती है कि मेरे मन में रुक रुक कर या बार बार एक आवाज उठ रही है। वह कौन सी आवाज है? घर जाने की। वह आवाज है घर जाने की, अर्थात किसके घर जाने की? परमात्मा के घर जाने की, परमात्मा से साक्षात्कार करने की जो आवाज है वह कवित्री के मन में बार बार उठ रही है, जिस कारण वह विचलित हो जा रही है।
अब हम लोग ललद्दत के दूसरे वाक्य को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इस दूसरे वाक्य में कवित्री ने बाह्यडंबर का विरोध किया है और उसके साथ साथ उसने यह बताया है कि सभी के साथ समान आचरण करो, सभी के साथ समान व्यवहार करो। आइए अब हम लोग इसके भावार्थ को समझते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती है कि हे व्यक्ति, तुम जितना ही भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करता जाएगा, उतनी ही तुम्हारी उत्सुकता, उतनी ही तुम्हारी इच्छा बढ़ती चली जाएगी और न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तुम्हें वह वस्तुएं नहीं मिलेंगी तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा और तुम इस प्रकार से अहंकारी बन जाओगे। सम खा तभी होगा संभावी। कवित्री कहती है कि तुम सम खाओ अर्थात समान रूप, समान व्यवहार सभी के साथ करो। कवित्री कहती है कि तुम सभी के साथ समान व्यवहार करो, इस प्रकार से तुम संभावी हो जाओगे और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल का अर्थ होता है क्या? खिड़की। और इस प्रकार से अज्ञानता के कारण जो तुम्हारे ज्ञान की खिड़की बंद हो गई थी वह क्या होगी? खुल जाएगी। अब हम लोग ललद्दत के तीसरे वाक्य को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, माझी को दूं क्या उतराई, माझी को दूं क्या उतराई। तो इस तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है। आत्मालोचन का तात्पर्य है कि अपने आप को देखना, अपने आप को समझना और उसको कवित्री ने किस प्रकार व्यक्त किया है उसी को हम लोग इस तीसरे वाक्य में समझेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो कवित्री यही बता रही है कि जब व्यक्ति का जो है जन्म होता है, जब वह छोटा सा बच्चा होता है तो प्रकृति ने उसको बिल्कुल सीधे साधे रास्ते पर भेजता है, गई न सीधी राह। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे उसे संसारिकता का ज्ञान होता जाता है तो वह उस सीधी राह को छोड़ देता है, वह उस सीधी राह को छोड़ देता है और वह मोह माया रूपी रास्ते पर चल देता है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आठ। सुसुम सेतु का अर्थ यहाँ पर सांकेतिक अर्थ ही होगा कि हठ योग साधना का जो मार्ग है, मोह माया रूपी जो मार्ग है, उसको मैं अपने साथ पकड़ी हुई थी, उसको मैं या मैं उस मार्ग पर क्या थी? खड़ी थी। और इस प्रकार से मेरा बीत गया दिन आठ और इस प्रकार से मेरा संपूर्ण जीवन क्या हुआ? बीत गया, समाप्त हो गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई। कौड़ी का अर्थ होता है रुपया, पैसा। माझी को दूं क्या उतराई। जब देव ने, जब परमात्मा ने कवित्री की जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर से उस पार लगा दिया तो वह उसको क्या वह बता रही हैं? माझी बता रही हैं, माझी बता रही हैं। तो वह कहती हैं कि जब परमात्मा ने हमारी जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर से पार लगा दिया तो जेब टटोली, मैंने अपने जेब को टटोला, खोजा उसमें, कौड़ी न पाई और उसमें मुझे एक भी रुपया ना मिला। माझी को दूं क्या उतराई। और मैं उस परमात्मा को उस जीवन रूपी नौका को पार लगाने के बदले उसे मैं
क्या दूं, अर्थात मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हम लोग ललद्दर के चौथे वाक्य को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न करे क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से पहचान। तो इस चौथे वाक्य में कवित्री ने भेदभाव का जो है घोर विरोध किया है और ईश्वर की जो सर्वव्यापकता है उसको विस्तृत रूप से चित्रित किया है। उसका विस्तृत रूप से चित्रण इस चौथे वाक्य में किया है। थल थल में बसता है शिव। शिव का अर्थ क्या है? परमात्मा। अर्थात सृष्टि के प्रत्येक कण में परमात्मा का वास है, परमात्मा निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तुम हिंदू और मुसलमान के नाम पर क्यों भेद करते हो, अर्थात तुम हिंदू और मुसलमान के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर तुम्हें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब का अर्थ क्या है? परमात्मा। साहिब का भी अर्थ यहाँ पर परमात्मा ही होगा। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कहती है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो तुम अपने आप को समझ लो। जैसा तुम आचरण अपने साथ करना चाहते हो उसी वैसा ही आचरण तुम दूसरों के साथ करो। जो चीजें तुम्हें पसंद हैं, जो चीजें तुम्हें पसंद है वह दूसरे को पसंद भी हो सकती है, नहीं भी पसंद हो सकती है। तो दूसरे के विचारों को तुम कद्र करो, दूसरों के विचारों को तुम समझो। तो वही कवित्री कहती है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को समझ लो, स्वयं को जान लो, वही है साहिब से पहचान। और जिस दिन तुम स्वयं को जान लिए उसी दिन तुम किसको पहचान गए? साहिब को। अर्थात उसी दिन तुम परमात्मा को पहचान जाओगे। ठीक इस प्रकार से हम लोग वाक्य के ललद्दत के चारों वाक्य को पढ़ लिए और उसके विस्तृत व्याख्या और उसके भावार्थ को भी समझ लिए। धन्यवाद।